कोरोना को लेकर घर में थे। उन्होंने कहा अब मैं आ गया हूँ, जवाब दूंगा इनका। तो आदरणीय जवाब दो कि किसानों के 2 लाख रुपए तक के ऋण माफ़ी क्यों नहीं होगी और कब आप सड़क पे आओगे? आप अतिथि विद्वान अतिथि शिक्षकों की क्यों सैलरी नहीं मिली और आगे उनका नियमितीकरण को लेके क्या होगा, इस पर क्यों बात नहीं करना चाहते? आप इस बात का जवाब दो कि भ्रष्टाचार पिछली सरकार में था, ये एक बयान मैंने उनका सुना। तो महिला और बाल विकास मंत्रालय में पिछली सरकार में क्या भ्रष्टाचार हुआ जरा ये बताएं। परिवहन मंत्रालय राजस्व मंत्रालय में क्या भ्रष्टाचार हुआ जरा ये बताएं। स्वास्थ्य मंत्रालय में क्या पिछली सरकार में भ्रष्टाचार हुआ जरा ये बताएं। आप ये बताएं कि क्या क्या भ्रष्टाचार का आरोप लगाना और उस पर कोई एविडेंस की बात न करना अपने आप में ये बताता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो फ्रस्ट्रेटेड है, अपने आप में आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति करना चाहता है। मैं मानता हूं कि नरोत्तम मिश्रा जी 3 महीने के मंत्री हैं, अपने गृह विभाग को संभालें। थोड़े दिन में जब जिस दिन चुनाव होंगे, रिजल्ट आएंगे, आप अपने घर के रह जाओगे, घाट न घर के रहोगे न घाट के रहोगे। कमलनाथ की चिंता मत करो। पहले रास्ते से इन्होंने षड्यंत्र करके खरीद फरोख्त करके सरकार बनाई। 100 दिन तक मंत्रिमंडल नहीं बना, 10 दिन तक विभाग नहीं बटे, और अब विभाग बटे तो अखबारों ने लिखा कि मलाईदार विभागों के झगड़े और मलाईदार विभागों के लिए इतने दिन देरी हुई। कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि विभाग बढ़ गए हैं। मध्य प्रदेश के 4 साल से जो फाइलें 4 महीने से जो फाइल पेंडिंग विकास की बात करने वाले लोगों ने विकास को अवरुद्ध कर रखा था। अब ये किस मंत्री को कौन सा विभाग मिला और वो उसमें क्या क्रिएटिव करेगा, प्रदेश की सेवा करेगा या भ्रष्टाचार करेगा, ये वस्तुतः सबको समझ में प्रदेश की जनता को आ रहा है। कांग्रेस पार्टी चूंकि विपक्ष में है, हमने निर्णय लिया है कि एक मंत्री पर जिसको मलाईदार विभाग लिया है उस पर हमारा एक जिम्मेवार व्यक्ति, कांग्रेस पार्टी का विधायक, पूर्व मंत्री, एक विभाग देकर उस पर निगाह रखेगा और इस भ्रष्टाचारियों की पोल खोलेगा। और जहां तक चुनाव का प्रश्न है, इस समय पे जानकारियां दी जाएंगी। क्या नेता प्रतिपक्ष के लिए क्या हो रहा है? 20 तारीख का वापसी आएगी, सामने सत्र है। जहां तक प्रश्न है नेता प्रतिपक्ष का, हम पहले भी इस मामले में बता चुके हैं कि आदरणीय कमलनाथ जी इस सत्र के सदन में और आने वाले समय में भी नेता प्रतिपक्ष की भूमिका भी निभाएंगे। मैं मानता हूं कि पूरी पार्टी का और लीडरशिप का संयुक्त एक जैसा सोच के साथ ये निर्णय लिया गया अधिकृत रूप से कि चुनाव आयोग जल्दी से जल्दी चुनाव कराएं। ये सरकार का जिस दिन चुनाव होंगे उसी दिन अंत होगा। इसका मतक सिर्फ भ्रष्टाचार करके, विधायक खरीद के, विधायकों को प्रलोभन दे के सरकार में बने रहना, मुख्यमंत्री बने रहना एक मोटिव चल रहा है। तो मैं मानता हूं हम चुनाव आयोग से अपील करते हैं, प्रार्थना करते हैं और विधिवत कानूनन हमारा प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से जाके मिलेगा भी कि जल्दी से जल्दी का चुनाव हो। मध्य प्रदेश में जितने 25 उपचुनाव हैं इनको कराएं तो ये सरकार उसी दिन जिस दिन चुनाव का रिजल्ट आएगा इस सरकार की विदाई हो जाएगी। मैं मानता हूं कि जो लोग सेवा की बात करते थे उनके खिलाफ लोग कोर्ट गए, कोर्ट में जाकर हिसाब पूछ रहे हैं कि सरकारी ट्रस्ट प्राइवेट ट्रस्ट कैसे हो गए, सरकारी ज़मीनों पर प्राइवेट नाम कैसे डल गए। पूरे ग्वालियर चंबल में इस बात की चर्चा है कि क्या कारण है कि एक अपने आप को राजा महाराजा के आने वाले परिवार से गरीबों की सरकार की ज़मीनें कब्जा और छीनने में लगे हैं। ये सवाल आज पब्लिक डोमेन में हैं और कांग्रेस पार्टी इस पूरे मामले पर अपनी निगाह रखे हुए है और सरकार और जनता के हितों के लिए और सरकार के क्रियाकलाप पर निगाह रखे हुए हैं। मैं मानता हूँ